नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर। कांग्रेस की 6 प्रमुख समितियां की बैठक आयोजित। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ले रही समितियों की बैठक। टिकट वितरण और चुनावी अनुशासन पर चर्चा संभव। सीएम भूपेश बघेल, पीसी सचिव दीपक बैस बैठक में शामिल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ गए हैं। शशिकांत, मैराथन बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस के अंदर। शशिकांत, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी संचिता, देखिए आज जो है सुबह से ही कांग्रेस में जो है तमाम जो समिति बनाई गई है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उन तमाम समितियों की बैठक आज सुबह से कांग्रेस भवन में हो रही है। करीब 6 समितियों की बैठक हो रही है। अब तक 4 समितियों की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें जो है प्रोटोकॉल समिति, संचार समिति, इसके अलावा अभी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब पीसीसी चीफ दीपक बैस, इसके अलावा प्रभारी कुमारी शैलजा समेत मंत्री टीएस सिंहदेव, अनिल चौबे, शिव डहरिया, तमाम मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद है। विस्तृत चर्चा जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो समिति की जिम्मेदारी दी गई है, उन तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बैठक में जो है किसी अभी कांग्रेस का चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की लिस्ट भी अभी तक अब तक जारी नहीं हुई है। लगातार बैठकों का दौर हमने देखा था, एक के बाद एक बैठक प्रभारी कुमारी शैलजा, इसके अलावा अन्य जो केंद्रीय नेता है उन्होंने बैठक ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया। तो इन विषयों को लेकर भी विस्तृत चर्चा इस बैठक में की जा रही थी। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आंकलित बिजली बिल को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता 2 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पर। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे। कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर अपने कार्यकर्ताओं सहित भूख हड़ताल पर बैठे। तो बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आंकलित बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कार्यकर्ता 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। और अब अगली बड़ी खबर। भिंड कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ने मालनपुर में प्रवेश किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे यात्रा की अगुवाई। राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया भी साथ में मौजूद। दोनों नेताओं ने मालनपुर में सभा को संबोधित किया। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता। आज रात्रि भिंड में विश्राम करेगी जन आक्रोश यात्रा। तो कल सुबह भिंड से अटेर के होप के लिए प्रस्थान करेगी। और अब अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची पन्ना। जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हुए यात्रा में शामिल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनेगी सरकार। कांग्रेस में मतभेद नहीं है, सभी एकजुट हैं, ये कहना है अरुण यादव का। पवई में जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विवाद पर भी बयान दिया। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ये अपन 3-4 बार इस विषय में बात कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बिल्कुल निश्चित रही इस मामले में, और सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ही बनेंगे। ये बहुत काला पीपल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ पर राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री अशोक चांदना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही सर्वे करवा ले, एक भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप कितना भी सर्वे करवा लीजिए, कहीं पर भी एक भी राज्य में सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। कम से कम 3 तो बड़े राज्य, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इनमें तो कम से कम सरकार कांग्रेस की आ रही है। और तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस और टीआरएस में ही टक्कर है, और कांग्रेस वहाँ पर भी सरकार बनाई है। ये भारतीय जुमला पार्टी है,
ये जुमले फेंकते हैं, चुनाव आ जाते हैं जब जुमले फेंकते हैं। जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है और जान चुकी है कि इनके 2-3 महीने का जुमला है, बाद में ये काम नहीं करने वाले हैं। लोगों ने, मैं पूरा राजस्थान की बॉर्डर से यहाँ तक आया हूँ, लोगों से चर्चा करते हुए इस विधानसभा में तो बहुत भारी उत्साह था। मुझे तो लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है कि कितने वोटों से भाई कुणाल चौधरी जीते। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी पर बीजेपी के श्रेय लेने के आरोप पर पलटवार किया। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी धान खरीदी की सच्चाई को जनता के सामने ला रही है। धान के चावल को केंद्र सरकार ही खरीदती है। बीजेपी की बैठक को लेकर रमन सिंह ने कहा कि ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ की उपस्थिति में बैठक होगी। चुनाव को लेकर अलग अलग सीटों पर बातचीत होगी। कोशिश नहीं कर रही है, यथार्थ को जनता के सामने बता रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो पैसा दिया जाता है, बोनस को छोड़कर बाकी 2170 रुपया और बाकी जो राशि दी जा रही है वो केंद्र सरकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देती है और पूरे के पूरे धान को चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। राज्य सरकार तो सिर्फ एक खरीदी के रूप में केंद्र सरकार के रूप में बैठाते हैं और बाकी पूरा धान तो केंद्र सरकार ही लेती है। राज्य सरकार क्या करेगी धान का? रायपुर में कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं होने पर नारायण चंदेल ने तंज कसा। चंदेल ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आ पाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी है, सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी की बैठक को लेकर कहा कि बैठक में परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ चंदेल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। देखिए, कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। कारण परिवर्तन यात्रा को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बरसते पानी में भी लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं गांव-गांव में। और सुदूर सरगुजा के इलाके में, बलरामपुर में, वाडफनगर में, जसपुर में, कुनकुरी में और बड़ी संख्या में लोग 5000, 6000, 7000, 8000, बलरामपुर की सभा में 8 से 10 हजार लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ का जो आम आवाम है, यहाँ की आम जनता है, वो भूपेश सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। परिवर्तन यात्रा का रिस्पांस जो है इस बात का संकेत है। रायपुर में प्रोटोकॉल समिति की बैठक हुई जिसमें प्रोटोकॉल समिति के संयोजक मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रोटोकॉल कमेटी की बैठक सार्थक हुई। सभी जिलों में कमेटी का विस्तार किया जाएगा। सभी स्टार प्रचारक और लीडर में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रोटोकॉल कमेटी की प्रथम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा मैडम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, डिप्टी सीएम आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय चरणदास महन जी, आदरणीय चंदन यादव जी, अजय साहू जी, अजय ठाकुर जी, मतीन जी, राजेश पांडे जी और सभी सदस्य उसमें उपस्थित रहे। और पहला बैठक बहुत सार्थक रहा और दिशा निर्देश सबको दिया गया है। हम अच्छा व्यवस्था पूरे चुनाव में लोगों को देंगे। जो भी हमारे अतिथि आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, उनके रुकने के लिए, उनके दौरा के लिए जो बेस्ट होगा वो सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसके लिए दिशा निर्देश हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। रायसेन जिले बरेली पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा बेगमगंज से चलकर सिलवानी बम्भोरी होते हुए उदयपुरा विधानसभा में प्रवेश किया।
बरेली में रोड शो के दौरान उदयपुरा नाका पर करनी सेना और कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। मंडी प्रांगण में जनसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में अपनी सरकार की उपलब्धि बताने, जन जन के साथ सरकार की उपलब्धि बताने ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा को बरेली में प्रवेश करते ही करनी सेना ने काले झंडे दिखाए तो पिपरिया नाके पर कांग्रेस को काले झंडे दिखाने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। हम इसी संस्कृति का पालन कर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार ने महिला बिल पेश कर हमने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी सरकार वैभवशाली भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे। अगर दुनिया में कोई सबसे चर्चित नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे प्रदेश में मिल रहा है। हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग 11,000 किलोमीटर यात्रा करके और 25 तारीख को हमारा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा और उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जन आशीर्वाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से आशीर्वाद मांगने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 18 साल की खामियां गिनाने के लिए 19 सितंबर से प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में बड़वानी जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जो सेंधवा पानसेमल होते हुए राजपुर पहुंची। राजपुर के कुशवाहा धर्मशाला से जन आक्रोश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री एवं राजपुर विधायक बाला बच्चन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन आक्रोश यात्रा राजपुर से बड़वानी पहुंची, जहां बड़वानी के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली गई। बड़वानी की झंडा चौक, चंपा बावड़ी में सभा हुई। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी और वहां पर क्षेत्र का विकास भी नहीं करा। गरीब परेशान, मजदूर परेशान, छोटे व्यापारी परेशान इस बीजेपी सरकार से। तो इस बात को लेकर जन आक्रोश रैली यात्रा लेके हम आपके बीच में आए हैं और उन्होंने गरीब के लिए कुछ काम नहीं किया। लोगों को, महिलाएं परेशान, नौजवान परेशान। 18 साल से नौजवानों को नौकरी दी, न महिलाओं को सम्मान दिया, न किसानों का कर्जा माफ किया, कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी कहते नहीं हम सरकार फिर बनाएंगे। अब ये जनता समझ गई है अब सरकार बनने वाली नहीं है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस सरकार बनते ही हम लोग जो 10-11 हमने वचन दिए हैं वो हम तत्काल पूरा करेंगे। अनूपपुर जिले में बीते दिन आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को जूते से पीटने के मामले में युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा का पोस्टर भी जलाया गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद युवा कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। देखिए, सोशल मीडिया में और मीडिया में एक जानकारी आई, सब लोगों ने देखा, पूरे जिले ने देखा, प्रदेश ने और देश ने देखा कि एक वृद्ध आदिवासी के साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष किस तरीके से क्रूरता कर रहा, जबकि वहीं पर उस वृद्ध आदिवासी का साथी मृत पड़ा हुआ है और उस अधमरे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कोई दीक्षित करके है वो जूते और चप्पल से मार रहा था। ऐसी क्रूरता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गाहे बगाहे देखने को मिलता है। मेरे जिले अनूपपुर में ऐसा देखने को मिला जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, अक्षम्य है। इसलिए हम युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पोस्टर जलाया है और पुलिस को ज्ञापन दिया है कि कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई करें। के मंडल अध्यक्ष ने हमारे आदिवासी बुजुर्ग को चप्पलों से पीटा है, उसके चेहरे में मारा है, जबकि दुर्घटना होने के बावजूद उसको बचाने के बजाय ये भाजपा वाले इनकी इतना ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है कि लोगों को बचाने के बजाय उनको मारने में लग जाते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका भी घर में बुलडोजर चले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक बुजुर्ग जिसका नाम बरनू मरकाम है, इसके द्वारा एक शिकायत करी गई थी कि बेरीबाह तथा जामुड़ी के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उसमें मृत्यु हो गई थी एक व्यक्ति की।
उसमें ये गाड़ी चालक था। तो बिना सोचे समझे कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी इसने शिकायत करी थी, जिसमें मुख्यतः 2 लोगों के इसने नामजद रिपोर्ट लिखवाई है। जिसमें एक व्यक्ति है जय गणेश दीक्षित निवासी जमुड़ी व एक है जितेंद्र कुशवाहा जो डडवा पानी का रहने वाला है। इन दोनों पे SC/ST की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। पन्ना के पवई में आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वीडी शर्मा को अलीबाबा और 40 चोर समूह का सदस्य बताया। उन्होंने सांसद वीडी शर्मा पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो बताएं कि पिछले 4 साल में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए कौन सा ऐसे काम किए हैं या कोई ऐसी योजना इस क्षेत्र के लिए लाए हों जिससे जनता को फायदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार है। इस प्रकार सरकार ने युवाओं की नौकरी को बेचने और किसानों के हकों पर डाका डालने का काम किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र का नौजवान रोजगार की कमी के चलते भूखे मरने और पलायन करने को मजबूर है। यहाँ के कमजोर वर्ग को भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार रूप से प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। अब तो वीडी शर्मा जी का क्षेत्र है और वीडी शर्मा जी के क्षेत्र में पिछले 35 साल से लोकसभा में सदस्य कांग्रेस का नहीं गया। वीडी शर्मा जी अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। आपको भी यहाँ 4, साढ़े 4, 5 साल हो गया सांसद बने हो गया। कृपा पूर्वक बताइए कि आपके कार्यकाल में इस लोकसभा क्षेत्र में कौन सा काम आपने किया जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को थोड़ा भी लाभ मिला हो, फायदा मिला हो। कौन सी योजना आप लेकर आए जिससे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में, पवई क्षेत्र में किसी को लाभ मिला हो? कोई योजना नहीं है, क्योंकि वीडी शर्मा जी भी वो है ना अलीबाबा 40 चोर, उसी टीम में भर्ती है। ये आपको पता नहीं, बता देता हूँ। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।